अभी हम लोगों ने दो जगहों से देखा। एक तो देखा था लूका की इंजील 11वां अध्याय और 33वीं आयत से लेकर के 37वीं आयत तक, और उसके साथ ही साथ मत्ती की इंजील 5वां अध्याय और 14 से लेकर के 16वीं आयत तक देखा था। और इन सब में ये बताया गया है कि दीपक के बारे में बताया गया है कि दीपक क्या है और उसकी क्वालिटी क्या है और उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। लूका की इंजील 11वां अध्याय और 33वीं आयत में यूँ लिखा हुआ है, कोई मनुष्य दिया जलाकर तलघर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले उजियाला पाएं। दीपक के बारे में यहाँ पर बताया गया है। दीपक की क्वालिटी ये है कि ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये एक स्रोत है जो हमको रोशनी देता है। यूहन्ना की इंजील और पहले अध्याय में यूँ लिखा हुआ है कि हम लोग निकाल लें, देख लें यूहन्ना की इंजील पहला अध्याय और उसकी 4वीं आयत में यूँ लिखा हुआ है, 4वीं और 5वीं आयत में, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। ये जो प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह है, ये ज्योति है, ये प्रकाश है। और यहाँ पे यीशु मसीह उस प्रकाश के बारे में बता रहे हैं कि जो प्रकाश दिए से निकलता है। दिया अपने में उजियारा नहीं देता, लेकिन जब ये जलता है दिया, तब ये रोशनी देता है और प्रकाश देता है। दीपक का काम यह है कि वो दूसरों को रोशनी दे इसलिए कि लोग जिस मार्ग पे जा रहे हैं उसको जान सकें, उसको पहचान सकें कि ये मार्ग कैसा है। ये मार्ग ऊबड़ खाबड़ तो नहीं है, इस मार्ग में कटीले पेड़ पौधे या झाड़ियाँ तो नहीं लगी हैं, इस मार्ग में ऐसा तो नहीं कि कोई जंगली जानवर आगे खड़ा हुआ है, ऐसा तो नहीं कि आगे गड्ढा है या खाई है। इन तमाम चीज़ों को बताने के लिए उजाला होता है, हमको आगाह करने के लिए। जब हम उस मार्ग पे चलते हैं तो उस मार्ग में क्या क्या समस्याएं, परेशानियां हैं, उजाला होने के नाते वो हमको दिखाई दे जाती हैं। ये उजियाला का काम है। जो जहाँ तक बात इस उजियाले की है, यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति, और बाइबल उसके बारे में कहती है कि वो जो अंधकार में ज्योति चमकी और अंधकार ने उसको ग्रहण नहीं किया। ये यीशु मसीह के बारे में बताया गया कि वो ज्योति है। यीशु मसीह ज्योति है और यीशु मसीह हम लोगों को एड्रेस करके कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। हमको उसने जगत की ज्योति बताया है और वो खुद ज्योति है। हम ज्योति हैं तो इस संसार के लोगों के लिए ज्योति हैं। इस संसार के लोगों को अपने चाल चलन से, अपने कामों से उनको ये रास्ता दिखाना है, उनको ये मार्ग दिखाना है कि कैसे परमेश्वर के रास्ते पे चला जाता है, कैसे समस्याओं के बीच भी हमको परमेश्वर के ओर बढ़ते चलना है। जो परमेश्वर ने रास्ता बताया है उस ओर बढ़ते चले जाना है। ये काम हमको दिया गया है और इसीलिए यीशु ने हमसे कहा तुम जगत की ज्योति। हम सब के लिए कहा है कि तुम जगत की ज्योति। अगर हमारी ज्योति बुझ जाए, अगर हमारी ज्योति जो हम हैं उसमें अंधकार हो जाए, तो फिर संसार को कौन रास्ता दिखाएगा? यीशु मसीह तो आकर के चला गया। अगर उसके डिसाइपल्स, अगर उसके फॉलोवर्स उस ज्योति को अपने अंदर नहीं जगाए रखते हैं तो कैसे इस काम को पूरा किया जा सकता है?
एक चीज़ और हम लोग देखें, 34वां अध्याय, लूका की इंजील 11वां अध्याय और 34वां आयत हम लोगों ने अभी पढ़ी थी। तेरी शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है। अगर तेरी आंख निर्मल है, आंख निर्मल है, और उसके बाद ये कह रहे हैं परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी बुरा है, तो तेरा शरीर भी अंधियारा है। ये आंख के निर्मल होने और आंख के बुरा होने का क्या अर्थ है? ये किस संदर्भ में कहा जा रहा है? ये किस लिए कहा जा रहा है? हम अच्छी तरह से ये जानते हैं कि यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील 5वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत में जो कहा गया है, 27वीं और 28वीं आयत में, तुम सुन चुके हो, यीशु मसीह कहते हैं लोगों से, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। मतलब यह है कि जो आंख देखती है, उस आंख के देखने से जो मन में जो भावना पैदा होती है, मन जो सोचता है उस समय, वो कैसा सोचता है? अगर मन में बुरे विचार आते हैं तो क्या है? हमारी आंख निर्मल नहीं है, हमारी आंख सही नहीं है। अगर हमारे मन में अच्छी भावनाएं आती हैं तो इसका मतलब है कि हमारे मन में, हमारा मन जो है वो ठीक है, और जब मन ठीक है इसीलिए हमारी आंख भी निर्मल है। और ये बात जो कही गई है कि किसी स्त्री पे कुदृष्टि डाले वो मन में व्यभिचार कर चुका, ये बात खाली स्त्री के लिए नहीं है, खाली स्त्री के लिए नहीं है। हर वो चीज़ जो हमें अच्छी लगती है और अच्छी लगने के बाद उसको पाने की लालसा पैदा हो जाती है, अगर हमको वो चीज़ अच्छी लग रही है कोई बुराई नहीं, लेकिन अगर हम अपने मन में उसके बारे में बार बार विचार करने लगते हैं, उसको पाने की हमारे अंदर अभिलाषा जागृत हो जाती है और हमारे अंदर उसको पाने की लालसा पैदा हो जाती है, वहाँ से बात गड़बड़ हो जाती है। वहीं से हम क्या है, उस काम को कर चुके। अगर हमने किसी अच्छी चीज़ को देखा हुआ है, अगर हमने अपने पड़ोसी को बढ़ता हुआ देखा और उसको बढ़ते हुए देखने के बाद हमारे मन में कुछ बुरे विचार आ जाते हैं, कुछ बुरे ख्यालात आ जाते हैं, तो हमारी आंख निर्मल नहीं है, हमारी आंख बुरी है। अगर हमने किसी को आगे बढ़ते हुए देखा है, किसी को तरक्की करते हुए देखा है, किसी को बहुत अच्छे ढंग से ज़िंदगी बिताते देखा है, और उसको देखने के बाद अगर हमारे मन में कुढ़न पैदा होती है, अगर हमारे मन में कुछ गलत भावना पैदा होती है, तो इसका मतलब यह है कि हमारी आंख निर्मल नहीं है। जो यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुमने किसी स्त्री में कुदृष्टि डाली, तो इसका मतलब खाली स्त्री नहीं, अगर तुम्हारे मन में किसी भी चीज़ के बारे में लेकर के किसी भी प्रकार से कोई भी बुरे विचार आते हैं, तो तुम्हारी जो आंख है वो निर्मल नहीं है। निर्मल आंख कैसे है? आंख का निर्मल होना क्या है? हम सबको भले सामरी की कहानी बहुत अच्छी तरह से मालूम। उस कहानी को मैं दोहराना नहीं चाहता, बस उस कहानी का मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि जब वो सामरी जा रहा था तो उसने देखा कि एक आदमी डाकुओं का मारा कूटा हुआ रास्ते में पड़ा है। वो उसको उठाता है, उसको ले जाता है, उसकी दवा दारू कराता है, सराय के मालिक से कहता है कि तुम इसकी देखभाल करना, उसको कुछ पैसा देता है और कहता है कि अगर तुम्हारा कुछ घटेगा तो मैं आकर के और भी दे दूंगा, अगर कुछ घटेगा तो मैं दे दूंगा। इसकी नज़र जो है, जिस नज़र से उसने इस सताए हुए आदमी को देखा,
इसकी नज़र निर्मल है, इसकी नज़र निर्मल है इसलिए कि इसकी नज़र में या इसके मन में, जो मन से, जो उसने देखने के बाद जो उसके मन में भावनाएं जागृत हुई, वो आत्मा के फल हैं। जो बताया गया है कि आत्मा के 9 फल हैं, और उन 9 फलों में से ये तमाम बातें जो उसने की, अगर हम किसी चीज़ को देख करके हमारे मन में अच्छी भावनाएं पैदा होती हैं, अच्छी बातें आती हैं, तो वो निश्चित तौर पे 9 फलों में से ही होंगी। 9 की 9 हैं कि 8 हैं कि 7 हैं कि 1 है कि 2 है, इसका मतलब नहीं, लेकिन वो भावनाएं वहीं से आती हैं, उसी में से गिनती होती है। वो 9 फलों में से ही गिनती होती है। तो अगर हम इस बात को ठीक से समझें कि हम किसी चीज़ को देखने के बाद हम भले सामरी की तरह हमारा मन होता है, या कि जिसके लिए यीशु मसीह ने वार्निंग दी कि तुम व्यभिचार कर चुके। और ये हकीकत है कि जब हम आज के दिनों में, कि जब हम किसी चीज़ को देख करके उसे पाना चाहते हैं, तो हमारा मन ठीक से काम नहीं करता। एक जगह से हम लोग और देख लें, याकूब पहला अध्याय और उसकी 14वीं आयत। याकूब पहला अध्याय उसकी 14वीं आयत में देखिए क्या लिखा हुआ है। अगर किसी के पास हो तो जरा उसको पढ़ दें। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से कूचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। और 15वीं आयत, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, बस धोखा ना खाओ। मुझे तो 15वीं आयत तक पढ़वाना था, लेकिन डॉक्टर साहब ने जो पढ़ा, इसमें भी एक बड़ी गहरी बात है कि धोखा ना खाओ। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं और देखने के बाद उसको पाने की अभिलाषा पैदा हो जाती है, और वो बात बार बार हमारे दिमाग में गूंजती रहती है। इसी बात को याकूब कह रहे हैं कि जब तुम किसी चीज़ को देखो, ऐसा ना हो कि तुम उसको देख करके उस अभिलाषा में इतने ज़्यादा खो जाओ, इतने ज़्यादा अभिलाषा के वश में हो जाओ कि तुम क्या करो, परीक्षा में पड़ जाओ। उस चीज़ को पाने के लिए आप परीक्षा में पड़ जाएं। इसका ध्यान रखना है कि हम परीक्षा में ना पढ़ने पाएं। उस चीज़ को पाने के लिए हम परीक्षा में ना पढ़ें। हम दुआ भी करते हैं, अय हमारे बाप की दुआ जो यीशु मसीह ने सिखाई थी, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। हमको आजमाइशों से बचना है। इस संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं और हम चारों ओर अपने देखते भी रहते हैं। हमारे देखने का नज़रिया क्या हो, उसको देख करके हमारे मन में किस तरह के विचार पैदा हों, ये बात अहम है। हम देखें, संसार में हैं, संसार के बीच में रहना है, छोड़ करके किसी पहाड़ या गुफा में नहीं चले जाना। अगर हम वहाँ चले जाएंगे तो संसार की समस्याओं का सामना कैसे करेंगे, हम सिद्ध कैसे होंगे परमेश्वर के रास्ते पे चलने के लिए। हमको इसी संसार में रहना है और इन सब चीज़ों को देखना है, और देखते हुए भी अभिलाषा में नहीं फंसना, बुराई में नहीं पड़ना। अपने आप को इस तरह से संभाल के रखना है कि परीक्षा में ना पढ़ने पाए। अजीजों, एक खास बात जो मैं आज यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि अपने मन को हमें संभालना है। जब भी हम किसी चीज़ को देखें, हम अपने मन को संभालें।
ये मन जो है यही सब कुछ है। एक बार बातचीत चल रही थी कि हाथ धोए बिना खाना खाना उचित है कि नहीं उचित। अगर हाथ धोए बिना खाना खा लिया तो हम अशुद्ध हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। यीशु मसीह ने कहा, जो हम मुख से खाते हैं, जो कुछ भी हमारे पेट में जाता है, उससे हम अशुद्ध नहीं होते। हम अशुद्ध किससे होते हैं? हमारे अंदर से, हमारे मन से निकलने वाली जो बातें हैं। जैसे कि गलतियों में बताया गया है, गलतियों की पत्री में आत्मा के फल, ऐसे ही दुष्टता के फल भी वहां पे बताए गए हैं। क्रोध, लोभ, झगड़ा, इस तरह की तमाम बातें उसमें बताई गई हैं। ये बातें जो हैं यही गड़बड़ करती हैं। हमको अपने मन को संभालना है। यही आंखें जब घमंड में चढ़ जाती हैं, घमंड में आ जाती हैं। देखिए, नीति वचन 6वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत से चंद आयत है। नीति वचन 16वां अध्याय और 6वां अध्याय और 16वीं आयत से, उल्टा मैंने बोल दिया। 6वां अध्याय और 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है। 6 वस्तुएं हैं, वरन 7 हैं जिससे उसको घृणा है। हाँ, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, नहीं रुक जाए जरा सा, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। इसमें जिस बात की ओर मैं आपका विशेष ध्यान चाहता हूं वो ये है, घमंड से चढ़ी आंखें, कल्पना गढ़ने वाला मन, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर तुम किसी स्त्री को कुदृष्टि से देखते हो, किसी स्त्री पे कुदृष्टि डालते हो, कुदृष्टि डालने का मतलब क्या है? अगर तुम्हारे मन में अनर्थ कल्पना उसके प्रति आती है, अनर्थ कल्पना। हमें अपने मनों को संभाल के रखना है कि हमारे मन में किसी के भी प्रति, किसी भी चीज के प्रति अनर्थ कल्पना ना हम करने लगे, जिसका कोई अर्थ नहीं है, जो एग्जिस्ट नहीं करती है, होने वाली भी नहीं है। लेकिन उस तरह की बातों को अपने मन में जो सोचना है, जब हम इस तरह की बातों को मन में सोचने लगते हैं, हम अभिलाषा में पड़कर खींचकर पाप कर बैठते हैं, फिर हम पाप करते हैं, और पाप जब बढ़ जाता है तो वो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हम जब भी परमेश्वर से प्रार्थना करें, मैं जानता हूं कि आप लोग भी इस चीज़ को करते ज़रूर होंगे, लेकिन फिर से मैं एक बार आपको फिर से रिमाइंड कराना चाहता हूं। वो बात यह है कि जब भी हम प्रार्थना करें तो तमाम बातों के लिए जो प्रार्थना करते हैं करें, उसके साथ साथ ये भी प्रार्थना करें कि हम अपने आप के ऊपर नियंत्रण कर सकें कि हमारे अंदर कोई भी प्रकार के बुरे विचार ना आने पाए, किसी के भी प्रति हमारे मन में कोई बुरा विचार ना आए, क्योंकि यहीं से सारी गड़बड़ियां पैदा होती हैं। यहीं से जब बुरे विचार आते हैं तो हमारा मन जो परमेश्वर ने शुद्ध बनाया था वो दूषित होने लगता है, दूषित हो जाता है। हमें अपने मन को संभाल के रखना है, अपने मन को इस तरह से रखना है, ऐसा नहीं है कि मन में बुरे विचार नहीं आते। यह मानव जीवन है और यह स्वाभाविक है कि हमारे मनों में किसी के प्रति क्रोध आ सकता है, लेकिन बाइबल बताती है कि क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो।
सुबह क्रोध किया है तो शाम तक फिर वो क्रोध खत्म हो जाना चाहिए। अगर हमने किसी को देख करके, किसी बात को देख करके, किसी चीज़ को देख करके हमको अच्छी लगी, उसको पाने की इच्छा है, लेकिन उस इच्छा के चलते हम अपने मन में पाप न करें, अनर्थ कल्पनाएं न करने लगें। किसी पड़ोसी ने बढ़िया चमचमाती हुई गाड़ी खरीदी है, देख के मारे जलन के मन में क्या विचार आता है, कभी कभी चाहे लड़ जाए कहीं पे। और खाली ऐसा गाड़ी की बात नहीं, हर चीज, हर बात में वो बात जो हमको अच्छी नहीं लगी, दूसरे के लिए अच्छी है लेकिन हमको अच्छी नहीं लग रही, जब ये मन में इस तरह के विचार आते हैं, यही गड़बड़ी की बात है। इसी को हमें रोक लेना है। अगर हम इस बात को रोक लें, अच्छी तरह से समझ लें और परमेश्वर से हर दिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो इस बात की प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमें इतनी शक्ति दे, हमें इतनी सामर्थ्य दे कि मैं किसी के प्रति बुरे विचार अपने मन में ना आने दूं। आ जाए उसको धकेल के बाहर कर दूं, आ जाए उसको बाहर कर दूं। आ तो जाएगा, हम सब मनुष्य हैं और इस तरह की भावनाएं आती हैं, लेकिन हमको परमेश्वर से सामर्थ्य मांगनी है कि उस सामर्थ्य के चलते हम इस तरह की चीज़ों को अपने दिल से, अपने हृदय से, अपने मन से निकाल सकें। आमीन। हम लोग आखिर में एक गीत और गाएंगे और गीत का नंबर है 686 और इसी के दौरान यहाँ पे ये जो बॉक्स रखा हुआ है इसमें हम लोग चंदा डालते चले जाएंगे। 686 परम पिता की स्तुति हो, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। गीत नंबर 686। जो लोग खड़े हो सकते हैं मेहरबानी से खड़े होकर के इस गीत को गाएंगे और इस गीत के दौरान जो चंदा हम लोग जमा करते हैं इस बॉक्स में जमा करते जाएंगे। कि हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। कि हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दें उसके आसन में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दें उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गा के खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वो ही हमारा परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतनी ही दूर के हमारे परम पिता।
बचाता हमें, माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, खालिस दूध कलाम का दिया और दी हमेशा की जिंदगी, परम पिता की हम स्तुति गाएं, ही है जो बचाता हमें, राही की माने ढूंढा उसने, पाप की कीच से निकाला हमें, चरवाहे की माने ढूंढा उसने, पाप की कीच से निकाला हमें, हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हम उसके रहें, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, उसके को बार-बार तोड़कर उसने चाह कि सीखे हम ना उससे, उसके को बार-बार तोड़कर उसने चाह कि सीखे हम ना उससे, परों पर उठा